तो कहाँ तक देख लिया था? कैटेगरी देख लिया था, है ना? क्या स्पीसीज की कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, विलुप्त हो चुकी, जो विलुप्त होने वाली हैं, कितने खतरे में हैं, है ना, और कितनी खतरे से बाहर हैं फिर भी संरक्षण की ज़रूरत है। इस प्रकार की प्रजातियों के बारे में हमने देख लिया था। अगर हम बात करें कि हमारी इस पूरे विश्व में लाइफ जो है या पहली सेल कब आई, बताओ? कितने? 3 बिलियन ईयर एगो। कितने समय पहले आई है? अब 3 बिलियन का मतलब क्या होता है? 3 बिलियन, 1 बिलियन बराबर 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। 1 बिलियन बराबर, और सोचो कि 100 करोड़ में कितने लाख? 100 लाख। इतने साल पहले इस दुनिया में क्या आई थी? सेल आई थी। ठीक है ना? तो लिख लो, इसको भी लगाओ, नोट लगाओ। द वर्ल्ड फर्स्ट सेल, द वर्ल्ड बिलियन ईयर एगो। पहली विश्व की जो सेल आई थी वो कब आई बताओ? 3 बिलियन साल पहले। और यही हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी मान सकते हैं, क्योंकि पहली सेल बनी वहीं से तो जीवन की उत्पत्ति हुई, है ना? तो लिख लेना, इट इज आल्सो ऑरिजिन ऑफ लाइफ। यही जीवन की उत्पत्ति भी है। तो जीवन की उत्पत्ति भी कब हुई बताओ? 3 बिलियन ईयर एगो हुई। ठीक है? तो जीवन की उत्पत्ति 3 बिलियन ईयर एगो हुई। ये जो समय अंतराल है, इतना लंबा समय, इसे एक लंबे एपिसोड में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी में, विश्व में अभी तक इसके 5 एपिसोड खत्म हो चुके हैं और ये 6वां चल रहा है। लिखेंगे, इन दिस टाइम इंटरवल, इस समय अंतराल में, इन दिस टाइम इंटरवल, इस समय अंतराल में, इस समय अंतराल में 5 एपिसोड खत्म हो चुके हैं। इन दिस टाइम इंटरवल 5 एपिसोड बिकम फिनिश, 5 एपिसोड बिकम फिनिश, 5 एपिसोड खत्म है। एंड इट इज रनिंग 6, और यह 6वां चल रहा है। एंड इट इज रनिंग 6, और यह 6वां चल रहा है। ठीक है? कौन सा चल रहा है? जिसमें प्रजातियां बहुत तेजी से क्या हो रही हैं? विलुप्त हो रही हैं। और प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए सबसे ज्यादा मनुष्य जिम्मेदार है। ठीक है ना? लिखेंगे, फॉर द लॉस ऑफ स्पीसीज, फॉर द लॉस ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों के एक्सटेंट होने के लिए, फॉर द एक्सटेंट ऑफ स्पीसीज, फॉर द एक्सटेंट ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों के विलुप्त होने के लिए सबसे अधिक मनुष्य जिम्मेदार है। सबसे अधिक मनुष्य जिम्मेदार है। ठीक है? चलिए 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि स्पीसीज तो विलुप्त होंगी ही, विलुप्त होंगी और उसके स्थान पर दूसरी आएंगी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता ही आ रहा है ना? नई प्रजाति मिल रही हैं, पुरानी प्रजाति क्या हो रही हैं? विलुप्त हो रही हैं। लेकिन हमारी समस्या जो है वो विलुप्त होना नहीं है। हमारी समस्या है विलुप्त होने की स्पीड। क्या है? विलुप्त होने की स्पीड। ये इतनी तेजी से विलुप्त हो रही हैं कि जो पहले एक समय अंतराल में 100 स्पीसीज गायब होती थी, एक्सटेंट होती थी, अब वो उतने समय अंतराल में 1000 हो रही हैं। और अगर यही स्पीड चलती रही तो अगले 100 साल में
प्रजातियों की संख्या आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी। तो लिखेंगे इसके नीचे, लिखेंगे हियर नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्पीसीज, हियर not the problem of extent of species, problem is their speed। क्या प्रॉब्लम है इसकी? स्पीड प्रॉब्लम है, बहुत तेजी से हो रही है। लिखेंगे इट इज वेरी फास्ट, यह बहुत ज्यादा है। It is very fast, it become 100 to 1000। कितनी हो गई है बताओ? ये 100 से 1000। अब इस समय कितनी है बताओ? 1000 है। जो एक समय में, जैसे हम कोई इंटरवल ले लें, टाइम इंटरवल मान लो 1 साल का लिए, और 1 साल में पहले 100 स्पीसीज गायब हो जाती थी, और अब उसी समय अंतराल में कितनी हो रही हैं? 1000। 10 गुना ज्यादा हो गया है ना? तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए समस्या है ना? अगर ऐसा ही रहा, है ना, इफ दिस स्पीड इज मेंटेन, अगर यह स्पीड मेंटेन रही तो अगले 100 साल में स्पीसीज आधी हो जाएंगी। इसको लिखो, लिखेंगे हियर नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्पीसीज, यहाँ पर स्पीसीज के विलुप्त होने की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर स्पीसीज के विलुप्त होने की प्रॉब्लम नहीं है। आगे लिखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम विलुप्त होने की गति है, यहाँ पर प्रॉब्लम विलुप्त होने की गति है, जो कि बहुत अधिक है, ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत क्या है? ज़्यादा है। यह 100 से 1000 हो गई है, यह 100 से 1000 हो गई है। आगे लिखेंगे इफ इट स्पीड मेंटेन कंटिन्यूअस, अगर यह स्पीड लगातार मेंटेन रही, अगर यह स्पीड लगातार मेंटेन रही, अगर यह स्पीड लगातार मेंटेन रही, तो देन इन नेक्स्ट 100 ईयर, तो अगले 100 साल में प्रजातियां आधी हो जाएंगी, तो अगले 100 साल में प्रजातियां आधी हो जाएंगी। देन इन नेक्स्ट 100 ईयर स्पीसीज बिकम हाफ, क्या हो जाएंगी? ठीक है, चलिए, अगर प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं तो इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है? हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? बोलो। ठीक है, तो लिखेंगे विलुप्त होने से क्या नुकसान है? विलुप्त होने के नुकसान क्या नुकसान है बताओ? क्या नुकसान है? पहला, देखो, जब प्रजातियां कम रहेंगी, पेड़ पौधे कम रहेंगे, तो प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो लिख लेना प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, या ऐसे लिख देना लॉस इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में लॉस, लॉस इन प्रोडक्टिविटी। काहे में लॉस हो जाएगा बताइए? प्रोडक्टिविटी में लॉस हो जाएगा। जब प्रोडक्टिविटी में लॉस होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमें प्रॉफिट वगैरह मिल रहे थे, जो लाभ मिल रहा था, उसमें भी क्या आ जाएगी?
कमी आ जाएगी। तो लिख देना लॉस इन प्रॉफिट, लॉस इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में लॉस होगा, जो हमें लाभ हो रहा था उसमें भी क्या होने लगेंगी, हानियां होने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स ऑफ इकोसिस्टम बिकम चेंज, जो हमारे इन्वायरमेंट का मौसम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देख रहे हो अभी क्या होता है, गर्मियों में इतनी गर्मी बढ़ जाती है, जब बारिश की जरूरत है तो बारिश नहीं हो रही है, जब बारिश की आवश्यकता नहीं है कि अब धान पक जाए तो जब पकने वाली होती है तो वर्षा हो रही है। मतलब मौसम का कोई मतलब ही नहीं है कि कब ठंडी कब गर्मी। तो ये सब क्लाइमैक्स के चेंज जो हो रहे हैं ये इन्वायरमेंट के लॉस के कारण ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल लॉस के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। क्या कारण है कि मनुष्य ऐसा कर रहा है, मनुष्य क्यों ऐसा कर रहा है। ठीक है ना, लिखेंगे बायोडायवर्सिटी लॉस होने के कारण, 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 रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी के लॉस होने के क्या कारण हैं, बायोडायवर्सिटी के लॉस होने के कारण क्यों है इसका ये ऐसा नुकसान हो रहा है। देखो सबसे ज़्यादा तो मनुष्य ही कर रहा है, ये पता चल गया। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत लाला ये है कि मनुष्य करता क्या है, मनुष्य फ्रेगमेंटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, और उस फ्रेगमेंटेशन के कारण हैबिटाट लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, हैबिटाट मतलब उनका रहने का घर, उनका है ना, जहाँ पर उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना है, वही क्या हो रहा है, उनका घर खत्म हो रहा है। तो पहला कारण लिखेंगे हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एंड फ्रेगमेंटेशन लिखो, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, किस इसके कारण ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इधर फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, अच्छा इस फ्रेगमेंटेशन से क्या लॉस होता है पहले ये जान लो। फ्रेगमेंटेशन का जो लॉस है वो ये है कि फॉरेस्ट कवर एरिया, फॉरेस्ट कवर एरिया डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे हम इसका मतलब ऐसे समझे, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा जंगल था, ठीक है ना, अब उसे लोग बाग किनारे से काटना चालू कर दिए तो जंगल धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो हैबिटेट कुछ लोग रह रहे होंगे जिसे तुम काट रहे हो, तो वो भी तो उनका तो घर ही खत्म हो रहा है। तो एक कारण ये है, लेकिन इससे भी एरिया कवर हो रहा है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन उसका भी खतरनाक है। देखो कैसे, जैसे ये कोई फॉरेस्ट है, क्या है, मान लो फॉरेस्ट, मान लो ये कोई जंगल है, ठीक है, यहाँ पूरे में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। अब आपने यहाँ से काटना स्टार्ट किया तो जीव इधर आ गए, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझो, जंगल के बीच बीच के पार्ट को कट कर दिया ये ऐसे, तो जंगल भले कम काटा हो लेकिन पूरा जंगल ही नष्ट हो गया ये तो देखा जाए तो, क्योंकि आपने ऐसे बीच बीच का स्पॉट पूरा एक एरिया ही खत्म कर दिया। तो यहाँ खत्म कर दिया तो इतने एरिया बचा, अब इतने में यहाँ की आवाज़ यहाँ की आवाज़ यहाँ पर जो भी जंगली जीव रह रहे हैं या और जो प्रजातियाँ हैं उन्हें क्या है, सरवाइव करने में अब दिक्कत होगी। ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो पहला फ्रेगमेंटेशन का समझ गए, फ्रेगमेंटेशन का मतलब बीच बीच में जंगलों को काट देना, जिससे जो जंगल घना था वो कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अब बताओ विरल जंगलों में शेर थोड़ी ना घूमेगा, उसे क्या चाहिए,
घना जंगल चाहिए, विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को उनसे छुपने के लिए चाहिए, है ना, नहीं तो फिर प्रतिस्पर्धा ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक फ्रेगमेंटेशन, इस प्रकार से ये फ्रेगमेंटेशन है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बेस्ट एग्जाम्पल है अमेज़न के फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट को इतना नष्ट किया गया है कि आपको बता दूं, शुरुआत में अमेज़न फॉरेस्ट का जो एरिया कवर था वो था 14%, 14% था अमेज़न फॉरेस्ट। कितना? आपके एनसीईआरटी में है, आप देखिए। लेकिन मनुष्य ने इसे फ्रेगमेंटेशन के कारण काट काट करके आधा से भी कम कर दिया है, 6% कर दिया है। कितना कर दिया है? सोचो, इतना काट डाले तो खत्म ही कर देंगे तब तो। फिर भी हम आपको बता दें, ये बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है ना, 9 देशों को कवर करता है। इट टच 9 कंट्री। कितनी कंट्री को टच करता है ये? 9 कंट्री को टच करता है ये देश। देशों को ये जंगल जो है क्या करता है? छूता है। और इतना बड़ा है कि हम इसे क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ। लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के क्या है ये? फेफड़े हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा, 20% ऑक्सीजन देते हैं। इसके बावजूद भी लोग इसे क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। अब आप कहोगे सर काटने का क्या कारण है? पहले इसे लिखो, फिर हम काटने का कारण बताते हैं कि काहे काटे डाल रहे हैं लोग बाग इसको, है ना। क्या कारण है कि इसको काटे डाल रहे हैं? कोई ना कोई तो कारण है जिसके कारण इसे क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। पहले इतना था, फिर हम लोगों ने इतना काटा कि काट काट के अब 6% बचा है। बाकी में आदमी रहने लगे हैं, खेत बन गए हैं वहां। ऐसे लिख देना, इट बिकम 6%। ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन इट बिकम 6%। अब कितना हो गया है? 6% हो गया है, आधे से भी कम हो गया। बताओ, 14 से 6% बताओ, ऐसे नष्ट कर रहे हैं। तब भी छूता है, तो फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, वो बीच बीच के काट रहे हैं, ठीक है। नहीं, बहुत बड़ा जंगल है वहाँ पर, कहाँ कौन है कोई किसी को पता ही नहीं चल रहा है। वहाँ इतनी प्रजातियाँ हैं, अभी तो हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी मनुष्य की ही प्रजातियाँ होंगी जो आदि मानव घुसे हों, है ना, पता ही नहीं चल पा रहा है। चलिए लिखेंगे काटने का कारण, ऐसे लिखेंगे रीजन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का कारण, फ्रेगमेंटेशन का कारण, फ्रेगमेंटेशन का कारण क्या कारण है? लिखेंगे फॉर द हार्वेस्टिंग एंड सोइंग सोयाबीन, फॉर द हार्वेस्टिंग एंड सोइंग सोयाबीन
फॉर द, क्या बोला, फॉर हार्वेस्टिंग एंड सोइंग सोयाबीन, है ना, खेती करने के लिए और सोयाबीन बोने के लिए, है ना। वहाँ के लोग क्या करते हैं कि सोयाबीन इनको बोना रहता है, इसीलिए वहाँ का पेड़ क्या कर रहे हैं, बोलो, काट रहे हैं और वहाँ खेत बना रहे हैं, है ना, कि अब इसमें क्या बोएंगे, सोयाबीन। और सोयाबीन को बोने के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो पेड़ हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है। दूसरा और क्यों काट रहे हैं, जो वहाँ पर वो लोग जानवर पाले हुए हैं उनको चारा चाहिए, तो चारा लगाने के लिए, चारा काटने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को नष्ट कर रहे हैं। तो लिख देना दूसरा, जानवरों के चारा के लिए, फॉर द फोडर ऑफ एनिमल, फॉर द फोडर ऑफ एनिमल, जानवरों के चारा के लिए, जानवरों के चारा के लिए भी क्या किया जा रहा है, बताओ। चलो कोई बात नहीं, इतनी क्या इनको जरूरत है, क्या सोयाबीन इतना ज्यादा चाहिए, क्या कितना सोयाबीन खाएंगे और कितने चारा इनके जानवर खाएंगे, सही बात है। लेकिन होता क्या है, हम जानवर रखे हुए हैं 5, पर हमें घास चाहिए 10 के बराबर। बोलो कैसे, 5 अपने घर में रखेंगे अपने वालों को और 5 का बेच देंगे, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम उसे अपने बिजनेस में, है ना, अपने फायदे के लिए हम पेड़ों को काटना स्टार्ट कर देंगे। तो हम कहेंगे हमारी जरूरत लालच में बदल गई है, नीड कन्वर्ट इनटू ग्रीड, क्या, नीड कन्वर्ट इनटू ग्रीड, आवश्यकता लालच बन गई है, इसीलिए पेड़ और काटे जा रहे हैं। तो लिखेंगे नीड कन्वर्ट इनटू, नीड कन्वर्ट इनटू ग्रीड, आवश्यकता लालच में बदल गई है, आवश्यकता या जरूरतें काहे में बदल गई हैं, लालच में बदल गई हैं। तो फिर और कटाई चल रही है। जैसे 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 एक है स्टेलर सी काऊ, लिखवाया हूं कल, स्टेलर सी काऊ जो है इसे मांस के लिए मारा जाने लगा, मांस के लिए मारी गई। अब लोग इसको मार मार के खा गए, मांस खाए, बेचे, सब कर डाले हैं। हाँ, स्टेलर सी काऊ, ठीक है। तो स्टेलर सी काऊ क्या हो गई बताइए, विलुप्त, ये तो विलुप्त ही हो गई, है ना। ऐसे और भी प्रजातियां हैं जिन्हें क्या किया गया, जैसे बताओ, चंदन, चंदन का पेड़ देखे हो ना, और नहीं देखे तो सुने होगे, है ना। और एक पिजन है, ठीक है ना, लिख लेना पैसेंजर पिजन, उसे भी क्या किया गया, लालच के लिए खत्म ही कर दिए गए। तो ये थे चलिए, है ना। तो मनुष्य की जरूरतें काहे में कन्वर्ट हो जाती हैं, और तो दुनिया का सबसे लालची आदमी, सॉरी जीव कौन है, आदमी ही है। चलिए, मनुष्य ही है। आगे अगला टॉपिक है, देखिए एनसीईआरटी में भी होगा, एलियन स्पीशीज इन्वेशन। हो गया, ये भी ऐसे ही खाने के लिए, ठीक है। चलिए लिखिएगा, एलियन स्पीशीज इन्वेशन।
एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ये क्या है इसको समझो। एलियन कौन थे? जो बाहर से आए या यहीं थे? बाहर से। तो एलियन का अस्तित्व तो अभी पता है नहीं कि है कि नहीं। यहां एलियन का क्या मतलब है? जो बाहर से आया हो। ठीक है, समझो। बाहर से तो आए, लेकिन हम इनको परेशान करके और अपना ही अस्तित्व जमा ले, उसे क्या कहते हैं? एलियन स्पीसीज इन्वेजन। समझ गए? आया कहां से है? आ जाए बाहर से, और हम यहाँ रीवा में 30 साल से रह रहे हैं और अपना आधिपत्य खुद जमा ले कि नहीं हम यहाँ रहेंगे। समझ रहे हो? तो वो क्या है? एलियन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा है, पार्थेनियम। पार्थेनियम कहाँ से आया? बाहर से, फॉरेन कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से आ गया। कहाँ से आया? अमेरिका से। अमेरिका से आया, और आज कहीं पर भी आप जा करके देख लीजिए, आपको पार्थेनियम दिख जाएगा। तो पूरे में क्या कर लिया है इसने? अपना कब्जा कर लिया है। तो वो क्या है? एक प्रकार की एलियन स्पीसीज है। ठीक है, समझ गए? तो इसमें लिखना है, लिखेंगे, जब कोई प्रजाति बाहर से आती है, when any species comes from outsource and spread very fast, जब कोई प्रजाति बाहर से आती है और बहुत तेजी से फैल जाती है, एंड स्प्रेड वेरी फास्ट, और बहुत तेजी से फैल जाती है, और बहुत तेजी से फैल जाती है, तो वह वहाँ की स्पीसीज को प्रभावित करती है। देन इट इफेक्ट द स्पीसीज दैट प्रेजेंट इन हैबिटेट, तो वह वहाँ की प्रजाति को क्या करती है? प्रभावित करती है ना। दिस इज कॉल्ड एलियन स्पीसीज इन्वेजन। इसे एलियन स्पीसीज इन्वेजन कहते हैं। एलियन स्पीसीज लिखेंगे, जैसे पार्थेनियम, लिखिए, जैसे पहला है पार्थेनियम। कैरोट ग्रास, गाजर घास, ये एक प्रकार की एलियन स्पीसीज है ना। दूसरा नाइल पर्च, इसमें लिखेंगे, ठीक, इसमें लिखेंगे, ये क्या हुआ? एक विक्टोरिया में एक झील है, उस झील में क्या किया गया? लेक विक्टोरिया में ये कुछ मछलियां हैं, ये मछली है, इसे ले जाकर के क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। तो वहां की 200 किकलिड मतलब छोटी मछलियां गायब हो गई। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें लिख लेना, विक्टोरिया के एक झील में इसकी उपस्थिति से, विक्टोरिया की एक झील में, इन द लेक ऑफ विक्टोरिया, प्रेजेंट ऑफ दिस approx 200 small fishes become extinct। कितनी प्रजातियां खत्म हो गई? लगभग बोलो 200 प्रजातियां विलुप्त हो गई।
विक्टोरिया के एक झील में इसकी उपस्थिति से लगभग 200 छोटी मछलियां क्या हो गईं? 200 छोटी मछलियों की प्रजाति विलुप्त हो गई। दिया है एनसीईआरटी में, देखिए तो सही, मिल गया। तो इसकी उपस्थिति के कारण क्या हो गया बताओ, बोलो। इसे ले जाकर के झील में डाल दिए और उससे क्या हो गया, 200 छोटी मछलियां की प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। आगे लिखेंगे अगला, अफ्रीकन कैटफिश ग्लैरियस गैरीपाइनस, अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश ग्लैरियस गैरीपाइनस, ये कैटफिश है, क्या है बोलो। और इसे क्या किया गया, ये बाहर से ला करके भारत वाले में छोड़ दिया गया, तो भारत की कैटफिश गायब हो गई, ठीक है ना। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसे भारत में छोड़ दिया गया, इट लिव इन इंडिया, इट लिव इन इंडिया, इसे भारत में छोड़ दिया गया। देन इट एक्सटेंड द इंडियन कैटफिश, तो यह भारतीय कैटफिश को विलुप्त कर दी, तो यह भारतीय कैटफिश को क्या कर दी, विलुप्त हो गई। अगला है लेंटाना, दिया है एनसीईआरटी पे, ये भी क्या है, एलियन स्पीसीज है। इकॉर्निया भी दिया होगा, है ना। तो ये सब क्या हैं, ये बाहर से आए और क्या कर दिए, बोलो, आए बाहर से और यहाँ आकर के सबसे पहले अपना क्या कर लिए, आक्रमण कर लिए, पूरा इसमें आधिपत्य जमा लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन, क्या हो गया बोलो। दूसरा हो गया एलियन स्पीसीज, बोलो। पहला क्या था, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या था, बीच बीच के पार्ट को काट दिया गया, जंगल खत्म। सबसे बेस्ट एग्जांपल अमेज़न का जंगल, 14% से कितना बचा। दूसरा एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, बाहर से कुछ प्रजातियों को डाल दिया गया, बाहर से आ गई और हमारे यहाँ की प्रजातियों को क्या कर दी, विलुप्त कर दी। तो ये हो गया दूसरा, और सॉरी तीसरा एक और है को एक्सटेंशन। क्या है, को एक्सटेंशन का मतलब होता है ऐसी प्रजातियां जो दोनों एक दूसरे से के ऊपर आश्रित हैं, है ना। दो स्पीसीज हैं एक दूसरे पर आश्रित है, ये इस पर डिपेंड है और ये इस पर डिपेंड है। दो में से अगर एक मर गई तो दूसरी मर जाएगी, जैसे लाइकेन, है ना, सहजीविता। तो लिखेंगे को एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन, सह विलुप्तता, सह विलुप्तता। ठीक, सह विलुप्तता का क्या मतलब है, जो दो स्पीसीज दोनों एक साथ विलुप्त हों, ठीक है ना। लिख लेना, एक साथ विलुप्त होने वाली स्पीसीज, है ना। द स्पीसीज एक्सटेंड टूगेदर, द स्पीसीज एक्सटेंड टूगेदर,
है ना। ऐसी स्पीसीज जो क्या हो बताओ, जो एक साथ एक्सटेंट हो जाएं। ठीक है, चलिए। तो अब हमें ये हमने देखा कि बायोडायवर्सिटी लॉस करने का क्या क्या कारण था। एक तो मनुष्य ने कर डाला, है ना। दूसरा भी मनुष्य का ही योगदान है, पर चलो कोई बात नहीं। दूसरे वाले में जो था एलियन स्पीसीज आ गई, और एलियन आया और हमारी कुछ स्पीसीजों को क्या कर दिया, खा गया। तीसरा एक ऐसा है कि दो लोग एक साथ रहे हैं, एक मर गया तो चलो एक और स्पीसीज मर गई, ऐसे भी होता है। चलो मर तो रहे हैं, पर हमारा अब दायित्व क्या होना चाहिए कि हम बायोडायवर्सिटी को, चलो हम भी उसी के साथ हो जाएं, या बायोडायवर्सिटी को बचाने का कुछ काम किया जाए। नहीं तो हम लोग भी कुल्हाड़ी उड़ाड़ी बनवा लेते हैं 10-15 ठो। बोलो, तो हमें क्या करना चाहिए, बायोडायवर्सिटी के लॉस को बचाना चाहिए, उसे कंजर्व करना चाहिए। क्या कंजर्वेशन कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें उससे कुछ बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है वो भी लिखेंगे, है ना। लिखेंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करेंगे, क्या आपको कोई बेनिफिट है। हाँ, हमें क्या है इनसे बताओ, बेनिफिट। बेनिफिट माने फायदा है, प्रॉफिट है। क्या बेनिफिट है, एक को हम कहेंगे डायरेक्ट बेनिफिट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या होंगी, डायरेक्ट मिलेंगी। दूसरी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बेनिफिट, और तीसरा है इथिकल। इस प्रकार से ये हमें क्या करते हैं, प्रॉफिट देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इथिकल आर्गुमेंट। डायरेक्ट आपको क्या मिलता है बताओ, जैसे पेड़ से फूड प्राप्त होता है ना। आपने पेड़ लगाया, पेड़ तो अपना फल खा नहीं लेगा सारा का सारा, कि खा लेगा, है ना। तो ताके रहता है कि कब अमरूद पके तो खा ले, है ना। अब कच्चा है, अब 2 दिन और रुक जा, सीताफल लगा, अरे आंखी खुली आई है अब। तोड़ लो इसको, ठीक है। तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा, टिम्बर। टिम्बर माने लकड़ी। और क्या मिलेगा, फाइबर्स। और क्या मिलेंगे, लुब्रिकेंट। और क्या मिल सकते हैं, दवाइयाँ। प्लांट से ड्रग्स बनती हैं, 25% दवाइयाँ प्लांट से प्राप्त होती हैं, है ना। तो ये हमें क्या है, ये हमें डायरेक्ट मिलता है ना। दवाइयाँ भी देखो, कहें किसी को प्लेटलेट्स कम हो गई है, पपीता का पत्ता पिलाओ, है ना। तो इनसे क्या मिलती है बताओ, दवाइयाँ भी मिलती हैं। इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें क्या मिलते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट समझो, इधर देखो, इनडायरेक्ट बेनिफिट जो हमें लगता तो नहीं हमें मिल रहा है, फिर भी मिल रहा है। देखो, जैसे एक चीज है पॉलिनेशन। सोचो, पॉलिनेशन आपके लिए नहीं है, प्लांट के लिए ही है। पर अगर प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा। बोलो, बनेगा क्या। और फूड नहीं बनेगा तो जो तुम ये फूड खा रहे थे वो मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हें इनडायरेक्ट फूड देने का कारण यही है ना। दूसरा ऑक्सीजन आप ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन कौन दे रहा है, प्लांट दे रहे हैं ना। तो हमें डायरेक्ट तो नहीं दे रहे हैं, पर हम उसका यूज तो कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या है। और अगला है एस्थेटिक प्लेजर।
एस्थेटिक प्लेजर का मतलब होता है देख कर खुशी, है ना। आपके घर में छुट्टी होती तो आप कहते हो कि चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? गांव नहीं पिकनिक चलते हैं। बोले कहाँ चलें? बोले टाइगर सफारी चलते हैं, है ना। बोले गोविंदगढ़ के जंगल चलते हैं। क्या देखने जाते हैं? वहाँ क्या है? प्लांट वगैरह ही तो अच्छे लगते हैं। बोलो, तो हम ऐसे स्थान पे तो नहीं जाते हैं कि चलो रेगिस्तान चली बारू माही देखें सही बात है ना। हमें कहाँ खुशी मिलती है? जहाँ पर पेड़ पौधे फूल फ्लावर ये सब कुछ लगे हों, लगे रहते हैं। तभी तो आर्टिफिशियल गार्डन बनाए जा रहे हैं। तो इनसे भी हमें क्या है? एस्थेटिक प्लेजर मिलता है। ठीक है, मतलब देख करके हमें क्या होती है? खुशी मिलती है। एस्थेटिक आर्गुमेंट का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब नहीं है, इनकी एक वैल्यू है। ठीक है ना। आर्गुमेंट्स के लिए क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है इनकी, मतलब हमें पैसा रुपए नहीं देंगे, इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, पर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए आवश्यक है, बचाने की आवश्यकता है कि नहीं? बचाओगे तो बचाने की आवश्यकता है। बहुत अन्य चीजें भी हैं जो आप नहीं समझ सकते हैं। हमें इतना पैसा मिलता है, मैंने बताया था ना कि बायोडायवर्सिटी इको सिस्टम हमें इतना यूएसए डॉलर में कितना डॉलर देता था? बोलो 33 ट्रिलियन लिखवाया था ना। इतना सारा देता है कि हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं। इसलिए कर्ज ना चुकाओ, कम से कम बचाओ तो सही, है ना। चलिए 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 चलिए, दरबार बंद। एक नाम सुना होगा बायो प्रोस्पेक्टिंग, कितने लोग सुने हैं? इसका मतलब होता है फ्यूचर के लिए प्लांट या डायवर्सिटी को बचाना। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, भविष्य में। ठीक है ना, तो लिख देना फ्यूचर बेनिफिट के लिए, फ्यूचर बेनिफिट के लिए, फ्यूचर बेनिफिट के लिए बायोडायवर्सिटी को बचाना या डायवर्सिटी को बचाना, है ना। तो हम फ्यूचर के लिए क्या करेंगे बताओ? उसे बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? सवाल तो ये है, बोलो कैसे बचाएं? सर सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं जंगलों में, है ना, लगे होते हैं। कई जगह पर लिखा रहता है जंगली जीवों को ना छेड़ें, है ना, हरे हरे पेड़ पौधों को ना काटें, लिखा रहता है। लेकिन हम पच काहे काहे माने वाले हैं, है ना। देखे रहते हैं कि कितने बजे सिपाही जाएगा, अब कुल्हाड़ी टेक के पहुंच जाएंगे, है ना। अच्छा होता है ना, पहाड़ वाले वो 6 बजे आता है तो ये 5 बजे काट के घरे आ जाते हैं सवेरे ठीक है। तो हमें कैसे बचाना है, इसके कंजर्वेशन के 2 मेथड हैं। आपने सुना होगा एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, है ना, एक्स सीटू इन सीटू। इसको हम लोग कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको कब पढ़ेंगे? और कल ये चैप्टर भी
खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।